दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीपी कूपर के नाम से मशहूर एक चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियों इस चोर को पकड़ने के लिए 50 सालों से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, इससे पहले हम इस चोर डीपी कूपर के बारे में बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। यह घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम के एक व्यक्ति काला सूट पहनकर काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने के लिए सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। दोपहर 2:50 PM PST में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्न ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ़्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस स्कैफनर नाम की फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती हैं, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उस पर्ची को पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा जाता है। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती हैं और कूपर को बम दिखाने को कहती हैं। तो कूपर अपना थोड़ा सा बैग खोलकर उसे बम दिखाता है और उसकी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी मांगें मान ली जाती हैं तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्कैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती हैं तो देखती हैं कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर को सब मांगें मान ली जाती हैं और वे चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग में ज़्यादा भारी वजन हो, और नोटों को सीरियल नंबर भी तय करते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो। शाम को 5:39 में प्लेन सिएटल की एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ़्लाइट इंजीनियर और एक फ़्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूस जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती हैं। उड़ान भरने के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई में 100 नॉट 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ़्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टार खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज़ से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। रात को 10:15 में खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें कूपर के टाई का क्लिप और कुछ मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइंग एजेंट को लिखा गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता। लैंड किए गए इलाके में बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों में छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर और पैराशूट का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों बाद डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर की गलती से डैन कूपर का नाम डीपी कूपर लिख दिया जाता है। लोगों को ये नाम बहुत पसंद आने लगा। इस तरह एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया
और हर जगह उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूल से पूछताछ की जाती हैं और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन फिर से सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर का पता नहीं चल पाता है तो लोग मानने लगते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का प्रमाण भी नहीं मिल सका था, क्योंकि ना कूपर की लाश मिली थी, ना ही पैसों का बैग मिला और ना ही पैराशूट कहीं मिल पाया था। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रियान इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों का बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत में दबे हुए होने के कारण नोट खराब हो गए थे, लेकिन बीचों बीच कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी नोटों को सीरियल नंबर भी देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस में फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ पर कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद होता है। किसका कहना था कि कूपर ने फिरौती के मांगे पैसों नोटों का इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें छुपा कर यहाँ पर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग करते समय कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गए और यहाँ आ गए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उससे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। DB कूपर इस केस के बाद साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 साल बाद 2016 में FBI ने इस केस को बंद कर दिया था। DB कूपर कौन था और कहाँ चला गया था, कभी भी नहीं पता चल पाया और वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की मिस्टीरियस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।